ओके, एवरीवन रेडी? चलो सबके सब रेडी हो? चलो भाई आ जाते, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन पहले समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, कहता है कि कोई परीक्षा हो रही थी, 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है। 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो कितने % विद्यार्थी दोनों में पास हुए? एक चीज जरा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समझना, हमसे पास होने का डाटा पूछा गया, किसका? पास होने का डाटा पूछा गया। तो ध्यान से कैसे समझेंगे कि पास होने का हमसे डाटा पूछा गया है। एक सब्जेक्ट आप सभी के पास जो है उसका नाम है हिंदी, और एक सब्जेक्ट आप सभी के जो पास है उसका नाम है इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट जो दोनों आप सभी के पास है वो है बोथ। क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। विश्वास नहीं लग रहा ना इतना आसान ये क्वेश्चन कैसे खत्म हो जाएगा? तो जरा देखते भाई, हमसे पास होने का डाटा पूछा गया है, तो अगर ये बताओ 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, तो भैया पास कितने हुए होंगे? 100 में से 52 घटा दोगे, यानी 48% विद्यार्थी पास हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, 42% विद्यार्थी अगर अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे? 100 में से 42 घटा दो, 58% लोग पास हुए होंगे। सिंपल क्वेश्चन, खत्म हो गया। 17% विद्यार्थी अगर दोनों में फेल हुए हैं तो भैया पास कितने हुए होंगे? 100 में से 17 घटा दो, यानी 83 पास हुए होंगे। खत्म हो गया। उसने कहा ये बताओ टोटल कितने लोग पास हुए? तो टोटल के लिए इतना इतना प्लस करो और उसमें से इतना माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 8 8 16, 5 4 9, 96 में से माइनस करोगे कितना? 5 4 9 1 10, 106 में से माइनस कितना करोगे? 83। आंसर आ जाएगा कि दोनों विषयों में कुल मिला के 23% विद्यार्थी पास हुए होंगे। क्या हर बालक बालिका को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बोलो भाई सबके सब। कितना आसान क्वेश्चन था। एक चीज आपको समझना है इस क्वेश्चन में, आपसे जो डाटा पूछा जाएगा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। हमसे पास होने का डाटा पूछा गया ना, तो हमने सिर्फ पास होने का डाटा ही रखा, बाकी कुछ और नहीं रखा। तो हिंदी में अगर फेल हुए हैं 52, तो 100 में से 52 माइनस कर दो, पास आ जाएगा। फेल हुए हैं आप सभी के लिए 42, तो 42 माइनस कर दो, पास आ जाएगा। फेल हुए हैं 17, तो 17 माइनस कर दो, 100 में से 83 पास हो जाएगा। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, उसी टाइप का है, बस इसने यहाँ पे फाइनल बच्चों की संख्या दे दी है कि यार 120 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कितने यहाँ पे होंगे विद्यार्थी टोटल के टोटल? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, कितने क्वेश्चंस करवा दिए। अब ये दूसरा चल रहा है, और देखो बाद में सारे प्लेलिस्ट अपडेट हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं समझ में आता तो आप सारे के सारे प्लेलिस्ट से जाके जुड़ जाइए, और सारे प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, और सारे के सारे प्लेलिस्ट बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। आज जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये बताओ, हमें जो फाइनल डाटा दिया है ना, वो कितने का दिया? वो पास होने का दिया है कि नहीं दिया है? यानी जो सब कुछ मतलब होगा वो पास होने से होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। आप कहोगे ठीक है सर जी, पास होने से मतलब है ना, अंग्रेजी सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, और दोनों है। तो एक बार हमने लिखा यहाँ पे इंग्लिश, एक बार हमने लिखा यहाँ पे मैथ्स, और एक बार हमने लिखा यहाँ पे बोथ। बस क्वेश्चन इसी पे खत्म हो जाता है, और कुछ इसमें नहीं करना पड़ता है। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में आपके पास हुए हैं। कितने? 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। ये बताओ हमसे पास होने का जो डाटा निकालना है ना, और यहाँ पे पास होने का दिया, इसका मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली 60 लिख देंगे। अगर ये फेल का होता तो 40 लिख देते। क्यों? क्योंकि 100 में से 60 अगर पास है तो 40 फेल होंगे। 70% गणित में पास हैं। क्या हमारे पास पास ही का तो डाटा चाहिए? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 70 ही मान लो। और 10% दोनों में फेल है। लो भैया फेल आ गया, और अगर फेल है, हम तो पास का डाटा चाह रहे हैं, अगर 10 दोनों में फेल है तो पास क्या 90 हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? खत्म क्वेश्चन। देखो भैया टोटल पास कितने हैं? 7 6 13, और 13 में से 4 माइनस करोगे तो 40, 9 माइनस करोगे तो 40% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम इनको करते हैं कितना? प्लस, और इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया कि 40% विद्यार्थी पास हुए हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी 40% की वैल्यू 120 है, एक की वैल्यू 3 आएगी, और अपने आप में विद्यार्थी 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू 300 आ गई। इसका मतलब 300 विद्यार्थी होंगे। जितने बच्चों का आंसर आ रहा है वो सभी के सभी ज़बरदस्त तरीके से सही बता पा रहे हो। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जिंदाबाद। अरे हाँ या ना, क्लियर है? पक्का सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा, बहुत शानदार है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। कुछ खास नहीं करना, सिर्फ पास होने का डाटा देखो और क्वेश्चंस का आराम से निकाल दो आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा आ जाओ। अब देखो भाई,
इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन 3 बार रेलवे के पेपर में आ चुका और ये क्वेश्चन तो ग्रुप डी का भी लेवल का पेपर है, ग्रुप डी का भी क्वेश्चन ये पेपर है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले हर एक कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या नहीं कह रहा, फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आ जाओ भाई सब के सब। क्या कहता है जरा समझना। विद्यार्थी को मैक्सिमम नंबर का 15% मिला लेकिन 10 नंबर से फेल हो गया। अगर उसको 30% मिला होता तो आपसे कहता है वो 20 नंबर ज्यादा पा गया होता। तो आपसे 3 क्वेश्चन इस तरह के पेपर्स में आपके बनते हैं। पहला पूछेगा कि भैया ये बताओ टोटल नंबर कितना था पेपर में, यानी पेपर कितने नंबर का हो रहा था। दूसरा ये पूछेगा उसको मैक्सिमम कितना नंबर ले आता कि पास हो जाता। और तीसरा पूछा जाएगा पास मार्क के परसेंटेज कितना है, कितने नंबर पा जाए तो पास हो जाएगा परसेंटेज में। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ऐसा कौन प्यारा भाई बहन है जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है, जरा कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिए। और भैया चलो अब आते जरा समझते हैं कैसे कर पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। आप कहोगे ना सर जी इतना आसान तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से। 15% मिलता तो 10 नंबर से फेल हो जाता, 30% मिलता तो 20 नंबर ज्यादा हो जाता। ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी कहीं भी दिखे, एक कॉन्सेप्ट लगाना सत्यम सर का, इन दोनों परसेंटेज को माइनस कर देना, यानी 30 में से आप क्या करोगे 15% को माइनस कर लोगे और इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेना। तो भाई 10 + 20 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 30 में से 15 माइनस करोगे तो 15 ही आएगा और 15% की वैल्यू 30 है, 1% की वैल्यू 2 आएगा। और कोई भी पेपर अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है। अगर 1% की वैल्यू 2 आ गया तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी वो पूरा पेपर 200 नंबर का रहा होगा। क्या पहली बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ या ना, बहुत तगड़ा। अगला आते हैं, न्यूनतम कितना नंबर पास वाले के लिए जरूरी है। भाई 200 नंबर का पेपर था, 15% अगर उसको मिलता है तो 200 का अगर उसको 15% मिलता है, यानी 15 दूनी 30 नंबर अगर उसको मानो मिलता है, तो 30 नंबर मिलने के बाद वो 10 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर उसे 40 नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता। यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण कितने हैं भैया, 40 नंबर है। अरे हाँ या ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगली बात आता है पासिंग मार्क परसेंटेज कितना है। तो भैया 40 नंबर पे आप पास हो जाओगे और पूरा जो पेपर है वो 200 नंबर का है, इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, 100 दूनी 200, 2 से काटोगे 20, यानी जो परसेंटेज चाहिए वो कितना चाहिए, 20% चाहिए। क्या बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। आसान था, कितना आसान था, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना इजी तरीके से। हमने क्या कहा भाई मेरे, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखे हमें कुछ खास नहीं करना, सीधे एक काम करना है कि परसेंटेज का कर दो माइनस और जो नंबर दे रखे उनका कर दो प्लस। तो एक इतना परसेंट बराबर इतना आएगा, हमें निकालना है 100% बराबर कितना, यानी टोटल नंबर कितने का था। उसके बाद 15% मिलता तो 10 नंबर से फेल हो जाता, यानी अगर उसे 30 नंबर मिलता तो 10 नंबर से फेल हो जाता, तो 10 और जोड़ दो, 40 नंबर अगर उसे मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा। अच्छा मैं एक चीज इसमें चेंज करता हूं, आप लोग बताना आया कि नहीं आया। मैंने यहां पे एक चेंज कर दिया, लो आपके लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, मुझे सभी के आंसर लेकिन चाहिए, याद रखना। मैंने क्या कहा, यहां पे 15% कर दिया और ये मैंने आपके लिए कर दिया 25। ठीक, अब मुझे बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा, तुरंत बताना आंसर। बहुत बढ़िया, अगर मैंने उसे 25 कर दिया तो जल्दी से बता दो सब के सब बच्चे कितना आंसर आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मैंने हल्का चेंज किया। मैंने क्या कहा भैया, ये जो आपके पास 30% लिखा है ना, इसी को कर दो 25। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। अब देखो कितना, पूरा पेपर कितने नंबर का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। अरे कैसे, 15 में से 25 माइनस करोगे तो 10% आएगा और 10% की वैल्यू 20 और 10 कितना होगा, 30 होगा। अगर 10% की वैल्यू 30 है तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू जो कि 300 आ जाएगा। तो हर बच्चे का कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर 300 नंबर का हो जाएगा। उसने कहा 300 का 15% यानी 45 नंबर मिलता तो भाई 10 नंबर से फेल हो जाता, तो 45 और 10 55 नंबर अगर मिल जाएगा तो पास हो जाएगा।
और परसेंटेज कितना है, तो 55 नंबर पासिंग मार्क्स हैं और 300 नंबर का पूरा पेपर है, इंटू 100 100 या 355/3% कितना हो गया, पासिंग मार्क हो गया। बोलो क्या ये भी बात आसानी से समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, इस बात पे यार लाइक तो बनता है।